स्टेप में आ जाते हैं जहां पे हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी को हाई ही रखेंगे और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आ जाते हैं। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने सीखा है उसी को रिकैप कराऊंगा। आपने सीखा होगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n जो होता है बेस, दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ए क्या हो जाता है m प्लस n, ठीक है ना। दूसरा बेटा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, इसी को बेटा जी ऐसे भी हो सकता है a की पावर m अपॉन a की पावर, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो एक ही बात है, इज इक्वल टू व्हाट a की पावर m माइनस n लिखते हैं, गॉट इट। तीसरी रूल क्या है बेटा, a की पावर m होल्ड की पावर n, ठीक है ना, इज इक्वल टू a की पावर m n हो जाता है, mn मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। चौथा क्या सीखा आपने बेटा कि a की पावर m डिवाइड में मल्टीप्लाई में a की पावर m इंटू बी की पावर m है, यानी मतलब दो पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके एक्सपोनेंट तो सेम है, बेस क्या है अलग है, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बेस को ऐसे, ठीक है m, ठीक है। इसी का दूसरा वर्जन है, पहले सीख लेते हैं। a की पावर 0 अगर ऐसा होता है तो आप 1 लिखते हैं, ठीक है ना, वेर a इज ग्रेटर देन, a जो होता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपको, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। और छठा आप इसी का एक्सटेंडेड वर्जन a की पावर m डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा आपको इसी में हो जाएगा हालांकि फिर भी बताता हूँ, a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m कर दो, इसे क्या कर दो b की पावर m, तो इसको हम a डिवाइडेड बाई b की पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 होता है, एक्स्ट्रा सीख रहे हो ना। a अपॉन बी की पावर -1 है तो इसे आप b अपॉन a लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है, ध्यान देना, ठीक है ना। कभी भी पावर 1 होता है किसी भी नंबर का, ठीक है ना, तो उसका रेसिप्रोकल ही समझो, ठीक है ना। तो ये अगला हो गया, 7th हो गया, ठीक है। 8th a अपॉन बी पे -m है, तो इसी तरीके से आप इसे b अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं। यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बेस को क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। 9th इंपॉर्टेंट है, इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू, y मत करो, x टू द पावर m कर लो, x टू द पावर m इज इक्वल टू क्या बेटा x टू द पावर n, ठीक है ना, x टू द पावर m। यहाँ पे दिस मीन्स देखो दो पावर्स इक्वल है, बेस भी सेम है, यानी मतलब m तुम्हारा n के इक्वल होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसका पार्ट 1 है ये। इसका पार्ट 2 क्या है बेटा, इफ x टू द पावर m इज इक्वल टू x की पावर y की पावर m करो, क्या बोलो y की पावर m, यानी दो पावर्स इक्वल है, अब की बारी एक्सपोनेंट इक्वल है, तो यहां से आप बताओगे बेस इक्वल होगा, x किसके इक्वल होगा y के, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपने सीखा है, आई होप आपको मैंने रिवाइज फिर से कर दिया और आप इसको रट लो, क्योंकि ये हेल्प करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जहां भी एक्सपोनेंट इन्वॉल्व होगा। चलिए जी आते हैं एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन। चलिए, इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में फटाफट उड़ाते हैं, तो ध्यान देना, जो भी कभी भी फ्रैक्शनल पावर हो, कैसा पावर बेटा फ्रैक्शनल, उसको क्या कर दो एक्सपोनेंट में डाल दो। तो आपको देखना यार ये 4 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे यार सॉरी 16 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो 81 है तो 4 लाना है, पावर 4 कम से कम करना है, ठीक है ना, 4 का मल्टीपल होना चाहिए पावर, ठीक है बेटा जी। तो अपन ने क्या किया, ये तो 81 है, 3 की पावर 4 होता है, ठीक है ना, और ये 3/4 है, तो आपको पता है यार ना यहाँ पे रूल क्या लगा आपको, आप ध्यान से देखो, a की पावर m होल टू द पावर n है, a की पावर mn हो जाता है, यानी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 4 कटेगा, 3 की पावर 3, यानी मतलब व्हाट 27, गॉट इट, समझ पा रहे हो। चलो 216 है, तो 216 आपको पता है 6 का क्यूब है, याद होना चाहिए सारे नंबर, राइट ना, और ये 3 3 कटा 6 की पावर -1, ठीक है ना, इज इक्वल टू व्हाट 1/6, है ना आसान, इजी है कि नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, सही है। मेरे साथ प्रैक्टिस, आप वीडियोस को पॉज कर लिया करो, पॉज कर लो यार और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फिर आंसर मेरे से मैच करवा लेना जल्दी से। यहाँ पे बोले यार 256 की पावर है 0.16 इंटू 256 की पावर है 0.09, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना, ऑप्शन दिया है, और बेटा मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में यहाँ पे है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया जाता है 2 नंबर में, प्यार से, ठीक है ना। हमने सबसे पहले देखा यार बेस अगर सेम होता है, बेस सेम होता है तो हमने क्या करना होता है एक्सपोनेंट को ऐड,
ठीक है ना। तो a की पावर m प्लस n करेंगे तो ध्यान से देखो बेस सेम है, 256 ये भी है, 256 ये भी है, तो क्या लिखा मैंने 256 पे पावर क्या 0.16 प्लस 0.09 कर दिया, तो 256 ये 0.25 होगा क्या, ये 0.16 प्लस 0.0925, तो इसको सिंप्लीफाई करो ऐसे, ठीक है, 25 से 1 जा, ये 4 जा हो गया, 256 पे 1/4 आ गया। अब 256 किसका पावर 4 है, किसका पावर 4 है आपको सोचना है, तो आप बोलोगे 4 का पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 होता है, ठीक है ना भाई, 4 की पावर 4 है और ये 1/4 है सर, ठीक है ना, और 4 से कटा, आंसर आया 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन में 4 है क्या, ऑप्शन जो तुम्हारा ए करेक्ट है यहाँ पे बाय द वे, ठीक है, क्या है करेक्ट, ए है, आप इसको मैच करवा लो फटाक से, ठीक है ना बेटा। क्या कहते हो बच्चे, क्लियर है बात, यहाँ तक अगर मेरी बात क्लियर हो तो आप ये जरूर देख लेना कि यार 9th में मैं आपको इतना हेल्प कर दे रहा हूँ, आप इस वीडियोस को अगर देख रहे हो तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। तो मैंने वो सारे कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है जो आपकी जरूरत हो, जो आपके काम के लिए हो बेटा, ठीक है ना बेटा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए फटाक से आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे यार बेटा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो डरना नहीं है, डरना नहीं है आपको कहीं भी, ठीक है ना। तो चलो इसको भी उड़ाते हैं यार। तो यार ये सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट, पहला कह रहा है 32 का मतलब 2 की पावर 5 बेटा 1/5 ऐसे, प्लस माइनस जीरो बेटा जी माइनस, भाई -7 पे 0 है तो आपको पता है यार क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा क्या, ठीक है, प्लस 64 पे 2 यानी 8 स्क्वायर पे 1/2, क्या कहते हो, सही है। तो इसको सॉल्व कर लिया यार, 5 कटा, ये 2 प्लस 0 लिखने की जरूरत है क्या, 8, क्या ये 10 आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरा करते हैं बेटा जी, ध्यान से देखो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये यहाँ पे 1 2 3 0 हटाओ 32 और नीचे 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 0 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना, 2 पे बाई 5। तो अब आपको ध्यान से अगर देखो 32 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 5, स्क्वायर नहीं 2 की पावर 5 है, और ये जो है 10 की पावर 5 है, ठीक है, 2/5। मैं अगर इसको कंबाइन करके लिखूं तो 2/10 की पावर 5 होल पावर वॉट 2/5, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 1 जा, 2 से 5 जा है, तो 1/5 का स्क्वायर करोगे 1/25 आएगा, गॉट इट। चलिए तीसरा आप देख लीजिए इसी तरीके से, तो आपको पता है यार 4 का क्यूब ऊपर है, नीचे 5 का क्यूब है, तो हमने डायरेक्ट कर दिया इस बारी, ठीक है ना, और होल पे -2/3 कर दिया, 3 3 कैंसिल, 4/5 पे -2, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करो बेस को, तो 5/4 पे पावर कितना 2, और ये 25/16 हो गया। जरा आप अपना आंसर मैच कराइए इस आंसर से, क्या आपको आंसर मिल रहे हैं, क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, यानी मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका एग्जाम फाइनल आपके पास आ चुका है, आपकी तैयारी अच्छा होना भी चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। हाँ जी, सारा आपका प्रिपरेशन सबको सही होना चाहिए, देख लीजिए फटाफट क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं, तो बताइए मुझे। एक यहाँ पे ये ओके ओके, यहाँ पे एक चीज सही कर लेना, यहाँ पे मैं 0 लिख दिया था क्या, ओके, ये 1 होगा ना सर, 1 होगा तो सही कर लो ना यार। तो ये तुम्हारा 2 क्या होगा, ये 2 + 1 + 8, ठीक है, 11 होगा, ठीक है ना, मैच कर लेना, ठीक है ना, 0 लिख दिया था मैं, ठीक है ना। चलो बेटा एक क्वेश्चन ये है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 5 टाइम्स व्हाट, पहले बड़ा ब्रैकेट 5, फिर 8 पे 1/3 है, प्लस 27 पे 1/3 है, ठीक है ना, एक ब्रैकेट क्लोज, फिर 3, फिर टोटल पे 1/4, इस तरीके। सबसे पहले अंदर सॉल्व करिए, ठीक है, 5 एज इट इज रहने दीजिए, आपको पता है ये 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, और यहाँ पे 1/3 प्लस 3 का क्यूब है, ये 1/3, ठीक है ना, और यहाँ पे फिर से बेटा जी ये तुम्हारा पावर 3 और ये पावर 1/4 है, ये 3 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, तो आप देख सकते हैं ये 5 है, और अंदर बेटा ये 2 और 3 5 की पावर 3 इंटू
5 की पावर 3, गॉट इट, और ये 1/4। 5 की पावर 1 बेस सेम है बेटा, तो पावर ऐड कर दो तो 5 3 और 1 4 होता है, फिर से ये 1/4 है बेटा, 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया 5। मैच करो बेटा, ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको आप होमवर्क करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी सॉल्व करा है आप कर लेना इसे, ठीक है ना। चलिए इस तरीके क्वेश्चन, चलो एक मैं करा देता हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है ना। ये क्यूब रूट आ गया तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। 3 4 3 पे -2 है, ठीक है ना। इसके लिए एक रूल सीखे, जैसे यहाँ पे nx लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻1/n, ठीक है ना। ये चीज आपको याद होना चाहिए, यानी मतलब मैं इसे 343 (2/3) लिख सकता हूँ, गॉट इट। तो मुझे पता 343 7 का क्यूब होता है, और ये -2/3 है, 3 3 कैंसिल, 7 पे -2 यानी मतलब 7 का 1 बाई कर दूंगा, 1/49 आ गया, ठीक है ना। आपको पता है ना, रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करना है, तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 1/7 का स्क्वायर 1/49। ये आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट आते हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ मैं करा देता हूं, कुछ आप कर लेना। चलिए पहला देखो, 5⁻3x इज इक्वल टू 1 to 5। जब भी एक्सपोनेंट में आपको क्या दिखे वेरिएबल, बेस को सेम करना बेटा, क्या सेम करना, बेस को। तो यानी मतलब यहाँ 5 है, इधर भी 5 बनाओ, 5 की पावर 3x, ये 5 का आपको दिख रहा है क्यूब, बेस जैसे सेम दिखा, एक्सपोनेंट कंपेयर कर दो, यानी 3x इज इक्वल टू 3 कर दिया, यानी मतलब x की वैल्यू कितनी, 1, ठीक है ना। चलिए बेटा जी दूसरा करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर x+1 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 9 की पावर x-2 है, बेस सेम करो बेटा। यहाँ 3 है, क्या इसे आप 3 बना सकते हैं, तो देखिए 3 की पावर x+1 इज इक्वल टू, आपको पता है 9 जो है 3 का स्क्वायर है, बाकी ये तुम्हारा ऐसे कर लो, x-2 है ये, तो पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 टाइम्स 2x-4, ठीक है, बेस सेम हो गया क्या, यानी मतलब बेस जैसे ही सेम होगा तो आप क्या लिखोगे, x+1 इज इक्वल टू 2x-4, ठीक है ना। तो आप -4 को इधर लेके आए थे, तो 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। हाँ थर्ड वाला भी देखिए, थर्ड में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे होगा। 5 की पावर 2x+3 इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा 1 है तो बहुत बढ़िया, आपको पता है 5 की पावर 0 1 लिख सकते हो, 5 की पावर 2x+3 इज इक्वल टू 5 की पावर 0, यहाँ पे बता देना सिंस 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कंपेयर कर लेंगे यार सर, 2x+3 जो है 0 होगा, तो 2x इज इक्वल टू -3 होगा, x की वैल्यू -3/2 होगी, ठीक है ना। तो ये वाला आप होमवर्क में करेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, लेट मी नो, ठीक है ना। सही है बेटा, चलिए हाँ बेटा जी आज आ रहा हूँ 10th के लिए आ रहा हूँ, बस अबाउट टू फिनिश, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पे बोला 3/4 पे 6 इंटू 16/9 पे क्या है भाई 5 है, ओके, इज इक्वल टू 4/3 पे x+2 है, ठीक है ना। वेरिएबल आ गया, एक्सपोनेंट बेस सेम करो, ये 3/4 है, बहुत बढ़िया, 3/4 रहने दो यार, इसको 3/4 बनाना है, तुम्हें कैसे बनाओगे, तो मुझे पता है, यहाँ पे साइड में बता देता हूँ आपको, जैसे 16/9 लिखा है, ठीक है ना, 16/9 को क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पहले देख लो ना, ये 4 स्क्वायर लिखा है, 4/3 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, 4/3 का स्क्वायर, क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता, 3/4 पे -2 लिख सकते हो कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पे करना है। तो मैंने क्या लिखा यार, 3/4 पे -2 है, ठीक है ना, मतलब 6, मैंने रेसिप्रोकेट ऐसे कर दिया, सो दैट आपका काम हो जाए ना, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बेस को अगर रेसिप्रोकेट करना है, साइन पावर एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दूंगा, और इनटू तुम्हारा 5 है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा, इधर आपको ओ माय गॉड, आहो, चलो इसको चेंज करना था, छोड़ो थोड़ा सा, हालांकि उधर मैं 2 बार चेंज क्यों करूं, एक में चेंज कर देता हूँ, 4/3 है ना, तो 4/3 में रखो, इसका चेंज करो यार, इसको 4/3 पे -6 करो, ठीक है ना, इसका चेंज कर दिया,
ये तो बढ़िया है यार, ये क्योंकि इस साइड ऐसा था, फिर इसको चेंज करो इसको चेंज करो, तो एक ही चेंज करके काम चल जा रहा है। तो एक कोशिश करो कम से कम चेंज हो। तो ये 4/3 पावर 2 होगा, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 4/3 पे x प्लस 2। ओके, तो 4/3 माइनस 6 और 10 कितना हो गया 4/3 4 आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4/3 पे x प्लस 2। बेटा कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 जो है तुम्हारा 4 के इक्वल होगा, सॉरी x प्लस 2 4 के इक्वल होगा और x तुम्हारा 2 के इक्वल होगा। गॉट इट? समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? इजी 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 इजी। तो चलिए बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, इस तरीके के क्वेश्चन का भी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक बाकी आप खुद करना। पहला देखिए, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो बेटा जी, आपको पता है ना a/b, a की पावर m/b की पावर n कुछ लिखा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर m-n लिख सकता हूँ। बस यही यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यार, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो x की पावर b माइनस सी ऐसे कर दिया, और यहाँ पे a एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा x की पावर b माइनस सी, ठीक है ना, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई इनटू x की पावर c माइनस a, फिर यहाँ पे b मल्टीप्लाई, और x की पावर a माइनस b, फिर यहाँ पे c का मल्टीप्लाई। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, x की पावर ab माइनस ए सी इंटू एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी। बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होता है, x की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है ना, हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट कि ए बी कटेगा, ए सी और ए सी कटेगा, और बी सी और ये बी सी कटेगा। यू लेफ्ट विद एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, और इसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व होगा, ये आप ट्राई करेंगे। बोलो हाँ या ना। क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेरी यूजफुल, राइट ना, बहुत ही यूजफुल। बच्चे क्लास 10 के बच्चे अगर मेरे आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में डिनर कुछ खा पी के आपके साथ ही ज्वाइन करूँगा, तब तक इनका ख़त्म कर चुका हूँ मैं। बाय द वे, तो क्लास 9 के मेरे भाई एवं बहन, मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्लास 9th मैंने डन कर दिया। चैप्टर 1 को मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से रिवाइज कर दिया है। आप इस लेक्चर को देखिए और आप यकीन मानेंगे यार, ये तो बड़े मजेदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया और पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। इस चैप्टर को रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर से। इससे ज्यादा बेटा कुछ पूछता नहीं है, और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर करके आइए, और कमेंट्स में जरूर करना, और बेटा नंबर सही आ जाए तो कमेंट्स आके बोल देना थैंक यू सर। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ी देर बाद आप क्लास 10th के साथ ज्वाइन करूंगा। तो आई होप कि जो मेरे 10th के बच्चे हैं रेडी रहना, ठीक है ना, और मैं आपको जल्दी से ज्वाइन करता हूं। एंड क्लास 9th के बच्चों के लिए थैंक यू, बाय एंड लव यू ऑल, थैंक यू।